मत पूछो मेरी मंजिल कहाँ है, अभी तो सफ़र की ख्वाहिश की है, ना रुकूंगा हौसले उम्र भर, खुद से वादा किया है। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और कोको को देखो जग के कहाँ बैठी है। इधर हम अपने सुबह सुबह ही आज मशीन लगा रहे हैं, फिर मिस्त्री आ जाएंगे और वो करेंगे अपना काम, जिसकी वजह से हमें टाइम नहीं मिलेगा क्योंकि किचन में जोत में और धूल उड़ रही है बहुत ज़्यादा। अब किनारी की जो टैल है ना वो लगने वाली है, तो यहाँ पर ग्राइंडर से किनारी मतलब साफ़ कर रहे भैया, पुताई हटा रहे हैं और यहाँ पर काम चलेगा, यानी किनारी लगेगी टैल जो है कट के। और इधर जो है यहाँ पर सारे हमने बेड सोफ़ा सब ढक दिए हैं क्योंकि धूल जमा ना हो जाए, और अपने जो है साथ के साथ सामान को भी रख रहे हैं। ये है ग्राइंडर जिससे कोने की दीवारें घिसी जा रही हैं और यहाँ पर किनारी लगेगी। काट लिया सारी भैया ने, और देखिए यहाँ पे सारे सोफ़ा वोफ़ा सब ढक के रख दिए। धूल मट्टी बहुत हो रही है और जो है मास्क लगा लिया है। और हम तो इन भैया से भी कह रहे हैं मास्क लगा लो, लेकिन वो नहीं लगा रहे कि मुझे जो घुटन होती है। तो नहीं तो ये जिनका काम है नहीं ऐसा टेल वाला, वो तो ज़रूर लगाएं जब तक काम कर रहे हैं। इधर यहाँ पर कपड़े भी सेलेक्ट हो रहे हैं क्योंकि किस तरह सामान लगाना पड़ रहा है ना, सामान इतना ढेरों है तो उससे भी देखना पड़ रहा है। यहाँ पर चलो काम चलते चलते टेल तो लगी रही है, धीरे धीरे सफाई भी हो ही जाएगी। तो जब अपने सपने पूरे होते हैं तो धूल मट्टी कुछ भी आए, और देखिए मुझे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कहीं बाहर भी जाती हूँ तो देखिए कहीं भी काम चलता है, कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, किसी की बिल्डिंग बन रही है, तो मुझे यही है कि जब जैसा अपना काम ऐसा औरों का भी काम। धूल मट्टी तो उड़ेगी और धूल मट्टी से कभी ना डरना चाहिए ना घबराना चाहिए, बस अपना ध्यान रखें। और जैसे हम सुबह गर्म पानी पीते हैं और उससे क्या नाम है, धूल मट्टी का मतलब ध्यान रखें, कोई हारी बीमारी लगने से पहले उसकी केयर करो। तो यहाँ पर चल रही है, देख सकते हैं धूल कितनी सारी उड़ रही है। उन भैया ने भी मुंह पर ढाटा मार लिया अब तो। और ये है तनीसा जिसने मास्क लगा रखा, देखिए हाथ कैसे कर रही है बार बार, और सब ने ही चश्मा लगा के और मास्क लगा लिया है। और देखिए काम चलते चलते मन तो बहुत लग रहा है क्योंकि जब काम चलता है अपने सपने पूरे होते हैं। यहाँ पर चाय के साथ समोसा दे दिया भैया है कि समोसा खा लें क्योंकि वो अकेले लग रहे हैं। इधर जो है ये हमने जनरेटर भी मंगा लिया क्योंकि यहाँ पर लाइट नहीं आ रही, हमारे यहाँ पर तार खिंच रहे हैं, यानी कि बड़ी वाली जो तार है ना मोटी वाली वो लग रही हैं, सारे में नए तार लगे जा रहे हैं। इधर हम मूंग की दाल की खिचड़ी और चावल रेडी कर रहे हैं, मंगोड़ी डालकर बहुत अच्छे लगते हैं और फटाफट नो काम भी हमारा मतलब फ्री हो जाएगा अगर हम ऐसा हल्का खाना बनाएंगे। खिचड़ी वैसे भी बढ़िया होती है पेट के लिए। तो चलिए भाई बढ़िया सी टेस्टी सी खिचड़ी बनेगी। आलू मंगोड़ी डाल दी है, सारे मसाले और हींग भी डाल दी है। यहाँ पर मैं जैसे हम खाना खाते हैं ना तो एलसीडी हटानी पड़ती है रोज़ और शाम को लगानी पड़ती है। तो देखिए धूल कितनी सारी, ये देखो पहले कैसे काला रंग का ये तख्ता और अब ये सफ़ेद होगा, देखिए। तो इस तरह धूल जमा हो गई है और एक डिज़ाइन बन गया है। इस तरह किसी को डिज़ाइन बनाना हो ना तो बना सकता है फ्रेंड्स। तो वह सब तो पूरा दिन ऐसे ही कटता है, काम चलता रहता है, हम अपने काम करते रहते हैं और वो अपने काम करते रहते हैं। हमारे भी सारे सामान इधर से उधर फैले रहते हैं, रोज़ फैलाते हैं, रोज़ उन्हें लगाते हैं। जैसे कि अब एलसीडी डेली लगानी पड़ती है क्योंकि खाना तो चैन से खा लें, इतना काम करने के बाद कुछ जैसे हम ब्लॉग्स देखते हैं, नाटक देखते हैं, और तो जब मन लगता है मतलब। और यहाँ पर देख सकते हैं हमारी जो टांड है ना, इसे टांड बोलते हैं हमारे यहाँ पर। स्लेब डल जाती है लेंटर पड़ के तो इसे हमारे यहाँ पे टांड बोलते हैं पुराने ज़माने। तो यहाँ पर सामान जो है बाहर निकाला जा रहा है क्योंकि यहाँ पे भी किनारी लगेगी। और इसी तरह हमें कई दिन लगातार ना हमने सामान उलट पलट करा है और बच्चे बड़ी मेहनत कर रहे हैं। इधर यहाँ पर ट्रैक्टर चला रहे हैं क्योंकि लाइट की प्रॉब्लम चल रही है, तो हमने 3 दिन के लिए जनरेटर किराए पे ले लिया है और मैं भी चला लेती हूँ। तो देखिए यहाँ पर मैं भी स्टार्ट कर देती हूँ क्योंकि पहले हमारे खेत में ना जब हमारे मतलब पीहर में हम तो फ्रेंड्स पहले जोत के लिए बता देती हूँ। यहाँ पर जोत लगा रही तनीसा और मैं जनरेटर मतलब स्टार्ट कर रही हूँ क्योंकि हमारे पीहर में खेत की ज्वार कटेक रही तो उसके लिए जनरेटर लगा रखा था हमारे पिताजी ने। तो हम क्या कह रहे, मैं पानी भरे रही और जनरेटर स्टार्ट कर रही, भाई नार काटे रहे और मम्मी नार काटे रही, तो मैं उनके साथ जनरेटर चला ले रही। जब हम खाते पीते रहे ना और हेल्दी रहे तो हम कुछ भी चला सकते हैं, कुछ भी काम कर सकते हैं। यहाँ पे आके था ना बहुत सारी प्रॉब्लमें, बहुत सारी दिक्कतें, बहुत सारे काम, जैसे मैंने सिलाई के करे ना, सबके कपड़े सिले, सबके काम करे, और खाने को किसी ने मतलब इतना गौर करके नहीं पूछा। जिस तरह से आप ड्राई फ्रूट खा लो, खीरा खा लो, हरी सब्जी होनी चाहिए, दूध होना चाहिए, दही होनी चाहिए, लेकिन ऐसा बहुत कम क्वांटिटी में हमने
खाने पीने की गौर कम हो पाई, क्योंकि अपने बजट को लेकर चलना पड़ता है। और शुरू में तो जब जिनके साथ रहते हैं उनकी ही माननी पड़ती है। अब मैं अपने हाथ से अपने घर पे खुद भी खाती हूँ, औरों को भी खिलाती हूँ। और यहाँ पर देख सकते हैं 3 किलो की डिब्बी मैंने घी करा है। और ऐसे ही हर बार हमारे जिस दिन से मेरे हाथ में अपना घर आया है, औरों के लिए भी और अपने लिए भी बिल्कुल करती हूँ पूरा, कभी नहीं जोड़ के चलती। मैंने खूब खर्चा आज भी करती हूँ, पहले भी करती थी। मुझे बिल्कुल भी लोभ नहीं है, ना मैं करना चाहती। और कुछ लोग हैं जो लोभ करते हैं, वो मेरी समझ से बाहर हैं, करते रहो, लेकिन मुझे अपने जो आदत है वही रखूँगी। तो यहाँ पर कोको दे दी है प्रशांत को आशीर्वाद। और देखिए जैसे बोल रहा है ना कि हाथ धर दे सिर पे, तो ऐसी धर रही है। अब ये बिल्कुल समझ जाती है। जैसे खाना खाने के लिए बोलते हैं, पानी पीने के लिए बोलते हैं, तेरी बॉल कहाँ गई है उसके लिए बोलते हैं, तो ये समझ जाती है और बड़ी प्यारी लगती है। और दोनों भैया के साथ सोती है। सुबह तो मैंने आज देखी, आज मैं वीडियो में आवाज़ दे रही हूँ ना, तो आज मैंने देखा तनिष्क पापा की थोड़ी देर सोई, फिर प्रशांत के पास सोई, फिर मैं उठी ही 3:30 बजे के करीब, तो विवेक के पास लेट रही। तो देखो, और घर का ध्यान रखती है और आराम से हमारे साथ भी खूब अच्छे से रहती है। तो देखिए नहा धुआ के एकदम रखते हैं, एकदम सुंदर सी। और इसके बाल काट लेते हैं, इसके कंघे हमने अलग रखे हैं, इसका तेल अलग रख रखा है, शैम्पू इसका है, इसके कोलगेट हम अब लाएंगे। और अभी तो हम अपने से ही करा देते हैं। तो चलिए भाई, इसी तरह इसकी गौर करते हैं। नीम के पत्ते भी इसे चबा देते हैं और जामुन के पत्ते भी। अब तो जामुन नहीं रही है, लेकिन अमरूद के चबा देते हैं। यहाँ पर चाय की खुशबू नहीं सूंघ पाती है, कोई भी मतलब खुशबू सूंघते दूर भग जाती है। तो चलिए भाई, यहाँ पर बढ़िया से हमने चाय बना ली है। आप सबको भी अपडेट दे दिया है क्या क्या हम अपने घर में कर रहे हैं, हमारा कैसे घर रेनोवेट हो रहा है, कैसे कैसे हम सामान की सेटिंग कर रहे हैं। और देखिए कितनी मेहनत लग रही है, मतलब चारों माँ बेटा लगे हुए हैं। और हमारे तनिष्क पापा तो टेंट का काम है, तो उसके चक्कर में सुबह ही 6:30 बजे 6:45 निकल जाते हैं। यहाँ पर ये सोफ़ा सेट कर दिया है, अभी पुताई तो हुई नहीं है, लेकिन देखिए कमरा एकदम टेल लग के परफेक्ट बढ़िया होगा। यहाँ पर बहुत सारे कपड़े रखे हैं, तो ये थोड़ा सा सेटिंग कर दिया। अगर सेटिंग कर देते ना, थोड़ा मन भी लग जाता है। जैसा क्या है कि अगर हम ऐसी फैला छोड़ देंगे कि भाई अभी पुताई होने वाली है, अभी काम चलने वाला है और ऐसी पड़े रहने दो, तो उससे गंदगी फैलती है, उससे परेशानी आती है। क्योंकि दिक्कत ज़्यादा हो जाएगी ना, तो फिर आपके घर में स्मेल भी होगी और मन भी नहीं लगेगा और तबीयत भी डाउन हो जाएगी। तो बस साथ के साथ हम झाड़ू लगा के अपने सामान को तरीके से रखते हैं, ताकि सफाई बनी रहे। यहाँ पर आज फिर से जनरेटर जा रहा कि उस भैया का फ़ोन आया कि अगर आप जो है अगले दिन आज और लाइट आ गई हो तो वापस दे जाना। तो फिर हमने एक दिन भेज दिया था, क्योंकि बारिश बहुत ज़्यादा हो रही, तो छुट्टी होगी, काम नहीं चला, तो उस दिन की जो पैसे है वो वेस्ट जाते, इसलिए हमने सुबह ही 9 बजे के करीब अपना जनरेटर भेज दिया। नहीं तो हमें 500 रुपये एक्स्ट्रा देने पड़ते। यहाँ पर टेस्ट इसे बनाए हैं जवे, और जवे लगते भी स्वादिष्ट हैं। जैसे हम तड़का मारते हैं ना, और थोड़ी देर खदकाते हैं और फिर इसे बंद करके रख देते हैं, एकदम खिले खिले बनते हैं। यहाँ पर ये घर का टेस्ट जैसा अचार अब की बार इतना स्वाद लगा, और बहुत सारा मैंने 17 किलो अचार डाला मैंने। लग रहा है बढ़िया देखने में भी और खाने में भी। यहाँ पर ये दोनों जो है मतलब टेल लगाने भैया आ गए हैं, वो लड़का भी आ गया है सुनील। तो यहाँ पर वो अपना काम कर रहा है, धुरमुस से मतलब इकसार कर रहा है, और वो दोनों लगा रहे हैं टेल। यहाँ पर धूल देख सकते हैं मेरी मशीन पे। तो आज मैंने इन्हें साफ़ करूँगी और इनकी सर्विस करूँगी। पूरे सामान को इस तरह मैं खोल के अंदर इसमें तेल डाल के इसकी सर्विस कर दूंगी, और इसे एक दिन के लिए रेस्ट पे छोड़ दूंगी, ताकि ये एकदम स्मूथ चलने लगे। ऐसे ही मैंने तनिषा, विवेक और प्रशांत को भी सिखा दिया है मशीन खोलना, ताकि मैं जैसे कभी ना हूँ और कहीं बाहर गई हूँ तो वो परेशानी हो उन्हें मशीन खोलने में, तो वो खोल लें। तो चलिए भाई, बहुत धूल, बहुत मतलब गंदगी निकली, और साथ के साथ ये तेल बहुत ही अच्छा है। तो ये ट्रांसफार्म होता है ना, तो ये उसका तेल है। यहाँ पर 35 रुपया पाव आता है तेल। तो ये मैं एक शीशी भरवा लेती हूँ, एक पाव की 35 रुपये में, और मेरा ये पूरी साल चल जाता है। यहाँ पर देखिए पहले बदरपुर डाल लिया है सीमेंट मिला के, उसके बाद इस पर टेल सेट करी जा रही है। फिर इसमें जो है सीमेंट का घोल फैला के उसके ऊपर टेल का वो मारते हैं। तो यहाँ पर फिर हथौड़ा मारा जाता है। तो बस इस तरह टेल लगाते हैं भैया, हमने भी देख लिया कैसे लग रही हैं, और हम भी लगा लेते हैं पहले से ही। पहले हमने अपने गांव में मिस्त्री देखे हैं ना, तो वो कैसे लगाते हैं। तो चलो भाई, यहाँ पर तनीषा साथ के साथ क्लीनिंग कर रही है, क्योंकि ना बदरपुर इतना ज़्यादा हो जाता है तो उससे प्रॉब्लम होती है। तो इस वजह से साथ साथ तनीषा ने सफाई कर दी है। अब देखिए, अब तो रात को भी झाड़ू लगानी पड़ेगी, क्योंकि भैया खाना कैसे बनाएंगे धूल मट्टी में,
इतनी ज़्यादा धूल मट्टी होती है तो बस किरकल हो जाती है पैरों में, तो वो अच्छी नहीं लगती है। तो यहाँ पर झाड़ू लगा दिए लक्ष्मी जी का नाम लेके। वैसे रात को लगाते नहीं है लेकिन लगानी पड़ेगी। यहाँ पर बारिश के मौसम है ना, जो हमारा जनरेटर है उसे भी हमने ढक के रखते हैं ताकि वो भीजे ना। इधर हमने रोटी बना ली है, चावल बना लिए हैं, कढ़ी बना ली है। कढ़ी लगती है बहुत ही टेस्टी, तो मेरे तो मुंह में पानी आ रहा है। बहुत ही अच्छे कॉम्बिनेशन कढ़ी चावल का। तो चलिए भाई, बीच बीच में कर दी कढ़ी चावल, कभी दाल चावल और कभी नमकीन जवाब बनते रहते हैं। इधर चाय के साथ नाश्ते में मट्ठी खाई जा रही हैं। और दोनों बच्चे ने जो गेट तारे थे वो लगाने की बारी भी आ गई है और धीरे धीरे ऐसी काम करते रहेंगे। यहाँ पर ये सामान आया कुछ, तो चलिए भाई इसी तरह सामान भी आता रहेगा। और संडे भी जो है बच्चे जाते हैं तो उसकी वीडियो भी ज़्यादा नहीं बना पाती हूँ, क्योंकि भैया अब जो काम चल रहा ना उसकी वीडियो बहुत लंबी हो जाती है। और मावस की भी नहीं बना पाई थी जो मैंने अब ऐड करी थी आपके पास। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर अपडेट आपको ऐसे ही मिलता रहेगा। और बड़ी मेहनत कर रही हूँ वीडियो बनाने में मैं और तनिषा लगे रहते हैं। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। बेल आइकन को क्लिक ज़रूर कर दें, क्योंकि आपके पास मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आनी बहुत ज़रूरी है। तभी तो आपको पता चलेगा कि मेरी वीडियो आ गई है। यहाँ पर ये जो आप अमरूद का पेड़ देख रहे हैं इसे भी हम ऊपर करना, क्योंकि ये बिल्कुल नीचे को झुक चुका है और इसकी डाली बहुत लंबी हो गई है। इस पर अमरूद लगेंगे ना, इसलिए हम इसे छाट भी नहीं रहे, क्योंकि इस पर अमरूद बहुत लगे थे। तो इसे हमने रस्सी से बांध दिया है और काम चलते चलते फिर इस पर पुताई भी होगी ना, तो साथ साथ जो है इसका ध्यान भी देना पड़ेगा। यहाँ पर जो मनी प्लांट है उसे भी कर रहे हैं, क्या नाम, निकाल रहे हैं, क्योंकि मनी प्लांट जो है थोड़ा सा ही बच रहा है। इसे गमले में लगा देंगे ध्यान से। और इधर हमारे जो गुड़हल का पेड़ है उसे भी हमें काटना पड़ेगा, क्योंकि उसमें भी ना क्या होता है, कीड़े लग गए हैं और वो अब इतने ज़्यादा ग्रो नहीं कर पाता है। बहुत सारी डालियाँ उसकी सूख गई हैं और देख सकते हैं थोड़ी सी डाली बची हैं। तो हमने सोचा चलिए नया पौधा लगा देंगे और इसे हटा देते हैं, क्योंकि टेल लग रही हैं तो इसे भी हटाना पड़ेगा। तो चलिए भाई, यहाँ पर कितनी अच्छी क्लीनिंग हो गई है। कड़ी पत्ता अमरूद का पेड़ हमने बचाया है, बाकी हमने सारे जो है पौधे हटा दिए। इधर हमने भोग लगाने के लिए ये फल ले लिए हैं और इसी तरह। तो फ्रेंड्स, हमने यहाँ पे भोग लगा दिया। उसके बाद हम खा रहे हैं। और एक जो अनार है वो तो ख़राब निकल गया, लेकिन कोई बात नहीं, वापस तो कर नहीं सकते। यहाँ पर नमक लगा के खा लेंगे और चेहरे का ग्लो भी बढ़ता है अगर आप फल खाएंगे। हफ्ते में एक बार तो ज़रूर खा लें, नहीं तो जो है वही है कि रोटी सब्जी से भी गर्मी होती है पेट में। और ज़्यादातर तो आलू से, आलू गर्म होते हैं इस समय, जितने आलू कम खा सके उतना कम खाइए, हरी सब्जी ज़्यादा खाइए। तो चलिए भाई, यहाँ पर फल काट लिए हैं, वो भी खाए जाएंगे और अपना सेहत का भी ख्याल रखना है। तो चलिए भाई, सुबह का गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, ये है अगले दिन की वीडियो। और देखिए वीडियो में कोको कितनी प्यारी लग रही है। इस तरह ही एक दूसरे की यादें, एक दूसरे का सपोर्ट रहता है ना, एक दूसरे की यादें ही करनी है। यहाँ पर विवेक ने स्टार्ट कर दिया है जनरेटर, और आज भी ये जनरेटर लगेगा और कल को बारिश आएगी पूरे स्टार्ट होगी और यहाँ पर फ्रेंड्स जनरेटर स्टार्ट कर दिया। इसी तरह हो जाता है, देखिए ज़्यादा नहीं लगता, एक पत्ती सी दबा के और फिर साथ साथ हत्ती लगाते रहो और जनरेटर स्टार्ट हो जाता है। तो मैं तो कर लेती हूँ। इधर प्रशांत विवेक ने भी कर दिया और ये जो है काम कर रहे हैं तो कर ही लेते हैं। और देखिए टेल अब यहाँ तक आ गई हैं और अच्छी लग रही हैं। जैसे जैसे टेल आ रही है ना बाहर को लगती हुई, उतना ही सुंदर लगता जा रहा है हमारा घर। और फिर तो कोको भी आराम से खेले करेगी, ना तो उसके बाल गंदे हो करेंगे, ना वो मिट्टी में सनी करेगी। और जो चौधरी है ना हमारी, वो बहुत गंदी लगी करेगी, अब वो भी बढ़िया लगेगी। और यहाँ पर फ्रेंड्स अब रात हो गई है, अब अपने किचन में जाने की तैयारी, काम की तैयारी करनी है। और मिस्त्री जा चुके हैं। हमने ये जो पेड़ पौधे हैं ये इधर रख दिए हैं और हमने बहुत सारी ना मिट्टी भी निकाल ली है, क्योंकि पेड़ में लगेंगे ना, चेहरा दे सकते हैं मेरा, धूल मट्टी में हालत ख़राब है। कुछ तो झाई दिखी रही, कुछ और ज़्यादा दिखने लगी हैं, क्योंकि जितना ज़्यादा मिट्टी में रहते हैं ना ऐसे लोग, ज़्यादातर मुझे स्किन पर प्रॉब्लम होती है। और चलिए भाई, कोई बात नहीं, स्किन में प्रॉब्लम होगी तो होगी, बाद में ठीक होती रहेगी। जब घर में साफ़ सफाई होगी ना, तो क्लीनिंग भी चेहरे की भी और अपनी भी अच्छे से करेंगे। तो यहाँ पर बदरपुर भर के रख रहे हैं, क्योंकि मिस्त्री फिर जो है ना आनाकानी कर रहे हैं कि बदरपुर भीज गो बारिश में, तो फिर हम यहाँ पर कैसे काम करेंगे। तो हमने बदरपुर भर के रख दिया ताकि उन्हें अगले दिन छुट्टी ना करनी पड़े, क्योंकि हमें जितना जल्दी हो ना उतनी जल्दी फ्री करना है। बहुत ज़्यादा गंदगी हो रही है और हम भी परेशान हो रहे हैं, कहाँ तो लोट है और कहाँ बैठे, पूरे में जो है सामान ही सामान रखा है। तो चलिए भाई, काम जो है लगातार चलता रहेगा। मिस्त्री सुबह जो है फ़ोन पे बात भी कर ले हैं कि भाई जो है 10 बज गए हैं, जैसे मतलब थोड़ा लेट हो जाना तो बात करके बोल दें उनसे। तो यहाँ पर प्रशांत ने वो क्या नाम है ऑर्डर करे हैं।
तो यहाँ पर ये सेंट आए छोटे पाउच में, कितने अच्छे लग रहे फ्रेंड्स। और ये है बड़ी वाली शीशी, क्योंकि जो है रखे तो हैं लेकिन कुछ और मंगाने थे तो ऑर्डर करके मंगा लिए हैं। शादी ब्याह फंक्शन आ ही रहे हैं, रेगुलेटर भी आया है और ये नली हमने नई मंगाई है और ये चूल्हा हमने यहाँ पे लगा लिया है। नली इतनी सारी लीक कर रही, मतलब रेगुलेटर ही लीक कर रहे हो। नली पहले लगा ली, उसके बाद दूसरी नली में लगा दी, सिलेंडर बदल दिया और जो है चूल्हा बदल दिया, चूल्हे सही करवा दिए मैंने तीनों, लेकिन फिर भी गैस लीक मतलब बंद ही ना हो रही। और आजकल ट्रेजरी होने में देर नहीं है, इसलिए फिर हमने रेगुलेटर मंगाया। तो 250 रुपये का रेगुलेटर आया और पता नहीं क्या मंगाया मैंने, तो मैंने 500 रुपये दिए थे उसे विवेक है। और खाने के लिए हमने जो है मैगी घर पे ही बनाई ये वाली। तो चलिए भाई, रेगुलेटर नया आ गया, अब लीक नहीं कर रहा है। इस चीज़ का भी बहुत बहुत ख्याल रखना पड़ता है। अगर आपके यहाँ पे भी लीक हो रहा ना तो आप भी ध्यान दें। इधर यहाँ पर थाली होगी बढ़िया सी रेडी, दाल बन गई है, दही है और रोटी है और हमारी मैगी है। चलिए भाई, इस तरह की हमारी थाली बढ़िया से रेडी है। तो गरम गरम खाना बच्चों के लिए बनाया जा रहा है। अब हमारी बारी आ गई है, हम भी खा लेते हैं और टीवी भी देख लेते हैं। मुझे तो अब जो है टीवी देखने की आदत पड़ी है कि शाम को आराम से खाना रिलैक्स करके खाते हैं और एलसीडी चला लेते हैं। यहाँ पर लगातार मेरी जो डाँट का दर्द है ना, वो थोड़ा थोड़ा लगातार चले जा रहा है। आज तो इतना दर्द हो रहा कि मुझ पर बिल्कुल सहन नहीं हो पाया। नस ऐसा लगे मेरे माथे की नस ही फटी। तो फिर मैंने यहाँ पर 2 गोली दी भैया ने कि जब ज़्यादा दर्द हो ना तो 2 गोली घोल के और उसे पी लेना और एकदम दर्द में आराम मिलेगा। तो मैंने भैया रात को आज मैं आराम से सोई अच्छे से। तो फ्रेंड्स चलिए, वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना, लाइक शेयर कमेंट करना ना भूले। बाय बाय फ्रेंड्स, गुड नाइट।